स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल चल रहा है अभी, और आर्टिकल मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑफ आर्टिकल भी बताया था और हाउ टू यूज़ आर्टिकल इन डिग्री बताया था। ओके, और डिग्री में मैंने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है ये बताया था। और आज जो रिमेनिंग है वो क्या है, हाउ टू यूज़ आर्टिकल इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है और कैसे करें। ओके, तो आइए देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले कहा जाता है, आप लोग पढ़ भी होंगे कि एक वर्ड आता है मोस्ट, एक वर्ड आता है मोस्ट। तो आपको पता है कि मोस्ट बेशक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, मोस्ट किस किस का सुपरलेटिव है, मेनी का, मेनी का सुपरलेटिव क्या है, आपका मोस्ट है। ओके, साथ साथ मच का भी, मच का भी सुपरलेटिव क्या है, मोस्ट है। ओके, लेकिन याद रखना है, ये कहना कि जहां पे आपको मोस्ट दिख जाए, यानी जहां पे भी आपको मोस्ट दिखता है उसके पहले द का यूज करना क्या करेक्ट होगा, या राइट होगा, या रॉन्ग होगा। ओके, तो राइट भी होगा और रॉन्ग भी होगा। तो क्या होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले कब द का प्रयोग करें, और उस टाइप का सुपरलेटिव डिग्री जो कि सुपरलेटिव किस वर्ड के कनेक्शन से बनाया गया हो, हेल्प से बनाया गया हो, मोस्ट के हेल्प से बनाया गया हो। ओके, जैसे क्या हो, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, जैसे मोस्ट हैंडसम हो। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट हो। तो जरूरी नहीं है कि इन सब के पहले हम द का यूज करें ही करें। तब कि लिखवाया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि इन सब के पहले हम द का यूज ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम प्रयोग करेंगे द का और अनदर आर्टिकल का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मस्ट का कितना यूज है। ओके, मस्ट दिखने का मतलब हर जगह सुपरलेटिव नहीं होता है। मस्ट का जो सेंस है, यहां पे मोस्ट जो है 1, 2 और 3। एक होता है हमारा मोस्ट ऑफ। ओके, फर्स्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ होता है। सेकंड क्या होता है, मोस्ट का अर्थ होता है वेरी, यानी बहुत। ओके, और दूसरा क्या हो, तीसरा क्या होता है, मोस्ट का अर्थ होता है सुपरलेटिव। याद रखेंगे क्या क्या होता है, एक मोस्ट ऑफ, मोस्ट से 3 चीज बनता है। क्या बनता है, मोस्ट ऑफ भी बनता है, वेरी भी बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है। ओके, तो किस प्रकार से इसमें यूज करें, तो याद रखना है, जब मोस्ट ऑफ का प्रयोग किया गया तो उसके पहले आप नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नो आर्टिकल का यूज आप करेंगे। किसके पहले, मोस्ट ऑफ के पहले। जब मोस्ट वेरी के रूप में अर्थ में वर्क करता है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। लेकिन जब यही मोस्ट सुपरलेटिव के अर्थ में वर्क करेगा तो क्या होगा, इसके पहले दी का यूज होगा। ओके, तो देख ले, मोस्ट का वेरियस यूज, यानी एक से ज्यादा यूज है, मोर देन वन यूज ऑफ मोस्ट। ओके, सिर्फ ये ना देखें कि मोस्ट आ गया तो आप उसके पहले द का यूज कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, डैश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए सेंटेंस यहीं पे हम रोक देते हैं। अब हम कहें कि यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज कीजिए तो क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या होगा, आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ साथ में वर्क करेगा तो मोस्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है मैंने कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पे मोस्ट जो है किसके रूप में वर्क कर रहा है, वेरी के रूप में, एडवर्ब वेरी के रूप में वर्क कर रहा है यहां पे। यानी क्या कि बहुत इंटेलिजेंट, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि वेरी क्या है, एडवर्ब है। यानी नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए सुपरलेटिव तरह ही यूज में लाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट है वो वेरी के सेंस में वर्क कर रहा है। यानी इसके पहले किसका यूज होगा, अ का यूज होगा कि दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक बात और याद रखना है कि इस सेंटेंस में क्या है, नो कंपेयर, नो कंपेयर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं किसी और क्वेश्चन से क्या किया गया हो, तुलना किया गया हो। नो कंपेयर है, नो कंपैरिजन इस सेंटेंस में। यानी यहाँ पे जो मोस्ट है वो किस फॉर्म में वर्क कर रहा है, वेरी के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ओके, आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। एक बात आप कंफर्म याद रखें कि जितने भी हमारे यूनिक क्लासेस के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि टोटल वीडियो, जितना भी वीडियो बन सके, यानी टोटल कंटेंट पे बिल्कुल सीरियल वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा और साथ में वर्क करना पड़ेगा। यानी इसका नोट्स भी बनाएं, यूटिलाइज भी करें, प्रैक्टिस भी करें। ओके, चलिए अब देखते हैं कि मोस्ट का 2 यूज तो हम लोग देख लिए। अब तीसरा यूज क्या है कि कब हम इसके पहले द का यूज करें। जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं कि सीता इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा है, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर स्कूल। क्या लिखा है, सेंटेंस देखें कि सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर स्कूल। राइट, अब देखिए यहां पे बेशक मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, सुपरलेटिव डिग्री है बिल्कुल। और गर्ल क्या है, नाउन है, ये भी आपको पता है। और साथ में इसमें क्या है कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल तो है ही, साथ साथ और पूरे स्कूल से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि अपने स्कूल। यहां पे कंपेयर क्या है, अवेलेबल है। यहां पे कंपेयर अवेलेबल है। ठीक है, क्या अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है और पूरे स्कूल में है। पूरे स्कूल में क्या है, एक ही है जो कि सबसे क्या है, ब्यूटीफुल है, जिसका नाम क्या है, सीता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दिया गया हो कि आप ए का यूज करें, एन का यूज करें, सी दी का यूज करें, डी नन का यूज करें, तो देन यू मस्ट हैव टू यूज दी। आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, द का प्रयोग बिल्कुल करना होगा, क्योंकि सुपरलेटिव भी है और साथ साथ कंपेयर्ड इज अवेलेबल इन अ सेंटेंस। कंपेयर क्या है, अवेलेबल है इस सेंटेंस में। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, जैसे अशोका
was one of dash, one of dash greatest king of the world। क्या लिखा है सेंटेंस? अशोका was one of dash greatest king of the world। अब यहाँ पे देखना है कि ग्रेटेस्ट क्या है। ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट क्या है? SD है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। ओके, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और किंग क्या है इसके बाद? नाउन है। ओके, यानी ग्रेटेस्ट किंग। अब देखिए कंपेयर अवेलेबल है, यानी पूरे वर्ल्ड से। इसमें भी क्या है? कंपैरिजन है। तुलना कहाँ से किया गया है? पूरे वर्ल्ड से किया गया है कि अशोका विश्व के महानतम राजाओं में से एक थे। यानी अगर यहाँ पे भी यूज में लाया जाए कि ए होगा, एन होगा, या दी होगा, या नन होगा। ओके, तो आप बेशक किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब एक चीज आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री, जो इसमें डिग्री मैंने पढ़ाया है बेस करके, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? नो कंपेयर, पॉजिटिव में कोई कंपेयर नहीं है, राइट। कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपैरेटिव में होता है कंपैरिजन बिटवीन टू, यानी दो के बीच में तुलना। और सुपरलेटिव में क्या होता है? मोर देन टू, कंपेयर अमॉन्ग मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के बीच में तुलना क्या होता है? तो सुपरलेटिव डिग्री कराता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या ग्रेटेस्ट किंग और दी वर्ल्ड से तुलना किया गया है, ब्यूटीफुल गर्ल और पूरे स्कूल से तुलना किया गया है। तो यहाँ पे तुलना जो है मोर देन टू के बीच में है। ओके, इसलिए इसको सुपरलेटिव भी कहा जाता है। तो डिग्री बेस आर्टिकल अभी समाप्त हुआ, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। और अभी आर्टिकल में ही बहुत कुछ बाकी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।